भजन लाल शर्मा का नाथद्वारा दौरा, श्रीनाथ जी भगवान की शयन झांकी के दर्शन किए हैं। दर्शन पश्चात सीएम का मंदिर परंपरा अनुसार स्वागत भी किया गया। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। श्रीनाथ जी भगवान की शयन झांकी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दर्शन किए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर 11 साल बाद फिर से रौनक लौट आई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का सीएम भजन लाल शर्मा ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही देर रात से टर्मिनल से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालन शुरू हो जाएगा। बता दें कि 11 साल पहले जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के टर्मिनल 1 को जनता के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको फिर से सुचारू किया गया है। का बहुत बड़ा लाभ हमें होने वाला है। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ आज प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम इनके विस्तार की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए हमारा भारतीय विमानपत्तन अपराधीकरण के साथ एमओयू हुआ है। इसके साथ ही जयपुर में स्टेट टर्मिनल का विकास, उदयपुर और उत्तरलाई एयरपोर्ट का विकास और विस्तार, झालावाड़ हवाई पट्टी के उन्नयन और श्रीगंगानगर हवाई पट्टी के विकास के लिए भी हमारी प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम बीकानेर, कोटा और जैसलमेर हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा लंबे समय तक राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। राजस्थान जिस तरह से सड़क मार्ग, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, हमारा ये प्रयास है कि उसी तरह से हवाई मार्ग से भी हमारा राजस्थान ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ये हमारा प्रयास रहेगा। सैदपुर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में एलकेजी क्लास के छोटे बच्चे के साथ महिला टीचर द्वारा बेरहमी से डंडे बरसाने का मामला सामने आया है। पिटाई के बाद घर पहुंचे बच्चों ने शरीर पर डंडों के निशान देखकर परिजनों में आक्रोश नजर आया। वहीं मारपीट के बाद मझुआ निवासी छात्र की बुखार आने पर निजी क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ा। मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। बच्चे की बेरहमी से पिटाई के बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज कलेक्टर को दिए हैं और स्कूल प्रबंधन को बच्चों के साथ बेरहमी से की गई मारपीट के मामले में पुलिस में रिपोर्ट करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन पूरे मामले में लीपापोती करने में लगा हुआ है। तो में बालाजी में एलकेजी को बच्चा है। अब बच्चा की इतनी पिटाई करी है मैंने, मतलब 27 डंडा दें बच्चा, 2-3 दिन आते तो बुखार हुए। फिर वहाँ में मैंने स्कूलों में गए तो पहले तो वो मास्टर ना वीडियो नहीं दिखा रहे। फिर हम मतलब वहाँ 5-6 लड़का गए, मैं वीडियो दिखा। फिर मैंने वीडियो देखी तो वहाँ में मैडम वहाँ में आराम से बैठी है, बच्चन से खेल रही है, फिर वे खड़े कर रहे। फिर वे बच्चन की इतनी पिटाई करी है, बच्चन में 27 कहूँगा 25-22 आते डंडा दें एलकेजी के बच्चन में। और जो हमारा बच्चा है वहाँ में मतलब 3 दिन आते तो वो भर्ती है हॉस्पिटल में। राजस्थान राइजिंग समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की और उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना। बैठक में जिला कलेक्टर ने फैक्ट्रियों के केमिकल वेस्ट को निस्तारित करने के सख्त आदेश भी दिए हैं। वहीं उद्योगपतियों को कहा गया है कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। देखो, फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो उद्यमी हैं उनके साथ में रिको, डीआईसी, नगर परिषद और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ज़िले में जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। और ज़िले में जैसा अभी राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसमें कई सारे एमओयू हुए हैं और उन एमओयू को हम लोग धरातल पे उतारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसे में ज़िले में इंडस्ट्री का पॉजिटिव वातावरण कैसे बने, इन सुझावों को लेकर चर्चा की गई और सभी उद्यमियों ने अपने अपने अच्छे विचार रखे। जितने भी इश्यूज आए हैं कुछ में डिफरेंट व्यूज़ भी थे,
उनको हम लोग मेरिट पे एग्जामिन करेंगे और प्रयास करेंगे इनकी रोड को लेकर, नाली को लेकर, विशेष तौर पर वाटर डिस्चार्ज को लेकर एक बड़ा इश्यू है जिसमें दौसा की लालसोट पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग मामले के मुख्य अभियुक्त को खुलासा कर दिया है, जहां मुख्य अभियुक्त शिव शंकर जोशी उर्फ वाल्या को लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लालसोट थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि मुख्य अभियुक्त ने रामगढ़ निवासी राम खिलाड़ी मीणा उर्फ खिलाड़ी के साथ मिलकर शूटर मान सिंह गुर्जर और दातार सिंह उर्फ दाताराम गुर्जर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिलवाया था। अभिषेक जोशी ने हमलावरों की रैकी करने में मदद की थी। चारों अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। से तैयारी चल रही थी, जिसको आगे बढ़ाते हुए और मुठभेड़ लगा करके तलाश पताराशी करके और इन मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में संपूर्ण अनुसंधान से शिव शंकर और बल्ल्या जोशी का नाम आया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी। इसमें पूर्व से तैयारी चल रही। और संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ दौसा से, विनीत उपाध्याय। विनीत, जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक कार्रवाई कहां पहुंची है पुलिस की? मुख्य अभियुक्त शिवशंकर जोशी और बल्ल्या जोशी की हिस्ट्री शीट खुली है मैडम। पूर्व में भी अनेक मामलों में अभियुक्त रह चुका है बल्ल्या जोशी। अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रही है, गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं विनीत, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें भी सामने आई थी कि एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग की गई और जान से मारने की धमकी भी यहाँ पर दी गई थी, और इसके अलावा देखिए इससे हिस्ट्री शीटर तो घोषित कर दिया ही गया है, लेकिन ये लीपापोती और ये लापरवाही और लेट लतीफी हो क्यों रही है विनीत? मुख्य रूप से जो मुख्य अभियुक्त है भाजपा का मुख्य कार्यकर्ता माना जाता रहा है, और वही वजह रही होगी कि शुरुआत में शायद जांच उतनी तेजी से नहीं चल पाई होगी। लेकिन अब जब सभी मामला पूरी तरह सामने आ गया है तो पुलिस अब पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया आपका विनीत, अधिक जानकारी देने के लिए। दिवाली के सीजन में मिठाई की बात चलती है तो जुबान पर झुंझुनू की चिड़ावा का नाम जरूर आता है। जी हाँ, झुंझुनू जिले के अधिकांश कस्बे किसी ना किसी मिठाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पेड़े और राजभोग की अलग ही पहचान है। इनमें भी पेड़े सबसे अलग हैं। चिड़ावा के पेड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भी इनके मुरीद हैं। चिड़ावा कस्बे में पेड़ों का सालाना कारोबार करीब 75 करोड़ रुपए का है। इस काम से जुटे करीब 8000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला हुआ है। कभी चिड़ावा में सिर्फ एक दुकान हुआ करती थी, आज काफी दुकानें खुल चुकी हैं। यहाँ का पेड़ा देश भर में प्रसिद्ध है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चिड़ावा के पेड़ों की अनूठी खासियत, चिड़ावा का 2 आंखों वाला पेड़ा। चिड़ावा में बनाए जाते हैं सादा केसरिया पेड़ा। आम से लेकर खास तक इस पेड़े के स्वाद के दीवाने। चिड़ावा के पेड़ों की खासियत भी अनूठी है। यहाँ के पेड़े में 2 आंखें होती है, यानी पेड़े में अंगुली का निशान एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। बाकी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता। सब जगह के पेड़े में सिर्फ एक ही निशान होता है। चिड़ावा के कारोबारी इसे 2 आंख वाला पेड़ा भी कहते हैं, यानी 2 अंगुलियों के निशान सिर्फ चिड़ावा के पेड़ों पर ही होते हैं। बाकी देश भर में जहाँ भी पेड़े बनते हैं उनके एक ही अंगुली का निशान होता है। हालांकि देखा देखी में अब कई जगह 2 निशान लगाने लग गए हैं, लेकिन चिड़ावा के पेड़ों की 2 आंखें देखते ही इसके मुरीद इसे पहचान लेते हैं। 2 आंख के अलावा चिड़ावा का पेड़ा साइज में बड़ा और चपटा होता है। बाकी पेड़े साइज में छोटे और मोटे होते हैं। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली जाने वाली बसों में पेड़ा राजस्थान से बाहर जाता है। देश के कई बड़े शहरों, खासकर पूर्व और दक्षिण भारत के अधिकांश शहरों में ऑर्डर पर यहाँ से पेड़ा भेजा जाता है। यहाँ के पेड़ों की खास बात यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि इनमें शुद्ध मावा काम में लिया जाता है।
बनाने की तकनीक भी ऐसी है कि इन्हें कितने भी दिन सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका 2-3 कारण है तो बनाने का तरीका है, और एक चिड़ावा का जलवायु और पानी सबसे बड़ा निर्भर इसके ऊपर करता है। अगर ये ही दूध अपने लुहारू से आके लाएंगे पड़ा नहीं बैठेगा, इधर सिक्कर से लाएंगे तो उसका पड़ा नहीं बनेगा। इसका पानी का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। पेड़ों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, कारीगर तो हमारे पास ऑर्डिनरी रहते हैं, उससे कोई 5-7% ही बढ़ा सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा हम कारीगर नहीं लाते। हमारे पास तो हमारे जो हम ऑर्डिनरी रहते हैं वो भी कारीगर रखते हैं, क्यों उनको बनाना ज्ञान होता है। नए आदमी से हम नहीं बनवाते, वो क्वालिटी नहीं बना सकते। जो हम बना रहे हैं उससे 10 गुनी डिमांड है, ये मानो आप कि हम बना सकते हैं, उससे 10 गुनी डिमांड है। चिड़ावा पेड़े के अनूठे स्वाद की वजह से यहाँ के पेड़े को पहचान मिली और इसकी डिमांड बढ़ी, जिसके कारण चिड़ावा में पेड़े बनाने का काम बढ़ता गया। चिड़ावा के पेड़े से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पशुपालक से लेकर दूध सप्लायर, मावा तैयार करने वाले और फिर पेड़ों की पैकिंग करने से लेकर उसकी सील करने तक से जुड़े लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पहले पेड़ा बाहर भेजने के साधन नहीं थे, इसीलिए भी बिक्री कम होती गई। अब बस, ट्रेन आदि की खूब सुविधाएं हैं, इससे कारोबार को गति मिली है। चिड़ावा कस्बे से दूध लाकर इन्हें देते हैं और यह मावा तैयार करते हैं। यहाँ से तैयार मावा पेड़ा कारोबारियों तक पहुँचता है। इसके बाद पेड़ा कारोबारी उसकी घटाई करके पेड़े तैयार करते हैं। चिड़ावा एरिया में अकेले दूध के कारोबार से 200 से अधिक सप्लायर जुड़े हुए हैं। यह गाँव से दूध लाकर मावा तैयार करने वालों तक पहुंचाते हैं। यहाँ के पेड़ों का स्वाद लोगों की जुबान पर रहता है। जो भी चिड़ावा आता है वो जरूर पेड़े खरीद कर लेकर जाता है। इन दिनों दिवाली के सीजन में पेड़ों की डिमांड बढ़ी हुई है। रात दिन कारीगर पेड़े बनाने में जुटे हुए हैं। ये हमारे रिश्तेदार को मुंबई भेज रहे हैं, 6 किलो पेड़े लिए हैं। हम लोग जब से बच्चे थे तब से ले रहे हैं इनसे। चिड़ावा का पेड़ा सबसे बेस्ट होता है, इसलिए पेड़े ही पेड़े बिकते हैं यहाँ पे। हम जब भी चिड़ावा आते हैं तो हम पेड़ा ही खरीदते हैं। ये मावा का पेड़ा बनता है और ये इतना सिक्योर है, इतना इसको काफी दिन तक अपन रख सकते हैं और बहुत बढ़िया पेड़ा है। एक बार आदमी खाए, हेल्थ कॉन्शियस है ये, मतलब आदमी अगर एक बार खाए तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। चिड़ावा के पेड़ों की एक अहम विशेषता यह भी है कि ये जल्दी खराब नहीं होते। इसकी वजह शुद्ध मावा, यहाँ का पानी, दूध और उसकी घटाई को माना जाता है। त्योहारी सीजन के अलावा साल भर चिड़ावा के पेड़ों की डिमांड देश भर में आती रहती है। झुंझुनू से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट, सच बेधड़क। भीलवाड़ा की आसित पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी निर्माणाधीन मकानों से सामान चुराकर कबाड़ी वालों को बेच देते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा से। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान एक बार फिर खूबसूरत लम्हा देखने को मिला है, जब बाघिन एरोहेड और उसके शावक और मादा भालू कैमरे में कैद हुए। रणथंभौर भ्रमण पर गए पर्यटकों को रणथंभौर के जोन नंबर 2 में बाघिन एरोहेड व उनके शावकों के दीदार हुए, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए। झुंझुनू के गुड़ागौरजी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सोनथली गांव में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े हैं 2 पक्ष। एक व्यक्ति ने हवा में पिस्टल लहराकर धमकी दी। पिस्टल लहरा रहे व्यक्ति को रोकते दिखाई दी हैं महिलाएं। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। झुंझुनू से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति हवा में पिस्टल लहराकर धमकी दे रहा था। उस बीच जो महिलाएं हैं वो इस व्यक्ति को रोकती हुई नजर आ रही हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
दिवाली को धूमधाम से मनाने के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मान्यता है कि मिट्टी के दिए जलाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। दीपावली को देखते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों में कुंभकार भी दीपक और मिट्टी के दीपक बनाने में जुट गए हैं। तो वहीं इस बार झुंझुनू में मिट्टी के दिए की ज़्यादा डिमांड हो गई है। लोग मिट्टी के दियों की इस बार जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कुम्हारों की माने तो काफ़ी वर्षों के बाद इस बार ऐसा मौका आया है कि उन्हें अतिरिक्त सामान तैयार करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार लोगों में स्थानीय स्तर पर बने मिट्टी के बर्तन और दीपक की अच्छी डिमांड होने से एक बार फिर से आस बंधी है। दिवाली को सीजन आ रहा है और बर्तन बना रहे हैं। दिवाली को पर कोई दिवा, कोई कलश, कोई छोटा बर्तन, घड़िया गाड़िया और हमने त्योहार पर चाहिए सब आदमी ले वो चावा है। दिवाली की डिमांड तो खूब है, खूब सुतगड़ी है। दिवाली पर एक कलश और दिवा आगे है ज्यादा, और कोई देखो मटको भी ली ही, शुद्ध पानी गालन है, गणेश जी पूजन है, 3 चीज ज्यादा है। और बीकानेर के खाजूवाला में टेम्पो और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना खाजूवाला रावला सड़क मार्ग की है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खाजूवाला सीओ कार्यालय के आगे धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। पुलिस एफआईआर में 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मुख्य मांग भी शामिल है, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शेष 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना लगाया गया था। खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला ने ग्रामीणों से वार्ता की और बाकी 4 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। मामला है दलित लड़की के साथ नाबालिग लड़की है, जिसके साथ सामूहिक गैंग रेप हुआ है। मामला 17 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है। 16 तारीख को हमने इनको परिवार दर्ज कराया था। अभी तक इन्होंने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, बाकी 4 मुलजिम में खुलेआम घूम रहे हैं। उनका मानना ये बोलना है हमारे को कि हमने पैसे देके हमारे नाम निकाल लिए, तो हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम आज 40 दिन से परेशान होकर इस मुद्दे पे पहुँचे हैं भी धरना देने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आईजी के पास जाए हम 4 बार, एसपी के पास जाए हम, और डीएसपी के पास हम कम से कम 10 बार मिल चुके हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे हमने बात नहीं की है। तब हमारी मांग यही है कि 6 के 6 आरोपी है जो गिरफ्तार हो, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये खाजूवाला क्षेत्र का मामला है, दलित लड़की के साथ नाबालिग लड़की। और दिवाली से पहले खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन में है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य चौखुटी स्थित आशा कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई करते हुए बदबूदार और फफूंद लगे 57 पीपे जब्त किए गए हैं। साथ ही मौके से 800 किलो मावा नष्ट करवाया गया। कोल्ड स्टोरेज का संचालन को नहीं पता कि ये मावा किसका है। कार्रवाई दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह और श्रवण कुमार वर्मा शामिल रहे। पर मिठाई की मांग को देखते हुए मावे की जो डिमांड बढ़ जाती है, और इस डिमांड को पूर्ति करने के लिए मावा की दुकानों में पुराने मावे भी सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें फफूंद लगी हुई थी। ऐसी ही आज एक कार्रवाई बीकानेर में भी की गई है। बीकानेर में इस समय सीएमएचओ राजेश गुप्ता हमारे साथ, तो सबसे पहले उनसे पूछते क्या कार्रवाई की गई है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज बीकानेर में आशा कोल्ड स्टोरेज के मिले इनपुट के आधार पे यहाँ पर सघन निरीक्षण हमारी एफएसओ की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें करीबन 57 पीपे जो हैं वो सड़ा गला मावा, बदबूदार फंगस लगा हुआ मावा मिला, जिसको आबादी से परे ले जाके
और इसका निस्तारण नियमानुसार करवाया जाएगा। मैं इसके लिए हमारी FSO टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते इस तरीके की कार्रवाई की और जनता को राहत दिलाने की कोशिश की, जो कि हमारे प्रशासन की, मुखिया जिला कलेक्टर महोदय की मंशा थी। सबसे प्रमुख बात यह है कि मिठाई की दुकानों में कार्रवाई की जाती है, हर साल कार्रवाई की के बावजूद ये बार बार ये फफूंद लगे मावे पकड़े जाते हैं। ये मावे कहाँ सप्लाई होते हैं? क्या इनसे ये पूछा जाता है कि ये मावे आपने जो यार फफूंद लगा मावा था, क्या सप्लाई किया जाना था, कौन सी दुकानों में जाना था, उन दुकानों पे भी क्या कार्रवाई की जाएगी? इनमें जो मिले हैं, जो मावे के पीपे खराब बदबूदार, इनका कोई मालिक बनने को तैयार नहीं है और इनके कोल्ड स्टोर के मालिक से इनकी जानकारी लेने की कोशिश की गई हमारी टीम के द्वारा, लेकिन इन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि इनके मालिक जो है काफी समय से लेने नहीं आए, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ में जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े निरीक्षक भी है और स्वास्थ्य अधिकारी है, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। तो श्रवणी, आप ये बताइए, जो ये मावे से बनी मिठाई अगर खाते हैं तो जो इनका जो स्वास्थ्य पर जो लोगों को कितना असर पड़ता है? तो अगर इस तरह की मावा द्वारा मिठाई बनेगी, स्वास्थ्य बिल्कुल तय है कि सभी जो अपने साथी हैं, तो समाज के बंधु हैं, खाएंगे तो बीमार तो होंगे ही, और उसके अलावा उल्टी, दस्त, टाइफाइड, अन्य बीमारी का ग्रस्त बनेंगे। तो ये थे CMHO राजेश गुप्ता और उनके साथी सरोण वर्मा, जिन्होंने ये बताया कि अगर ऐसी मावे से बनी मिठाई आप खाते हैं तो वह बीमार पड़ेंगे, जनता बीमार पड़ेगी। लेकिन ये जो फफूंद का मावा है, इसके जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग आगामी क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन भावी सिंह राजपुरोहित के साथ श्याम मारू, सत्य बीकानेर। और डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस और STF की टीम ने 84 विधानसभा उपचुनाव के तहत अवैध शराब तस्करी खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस और FST की टीम ने डूंगर सारण बॉर्डर पर अवैध शराब से भरी एक पिकअप को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ने पिकअप से 15 लाख की शराब बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गेहूं के कट्टों की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुलिस और FST टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोक करके चेक किया तो गेहूं के कट्टों की आड़ में 178 बोतल 178 पेटी अंग्रेजी शराब की जो है छुपा रखी थी। तो इन अंग्रेजी शराब जो है MP निर्मित शराब है, जिसको कि मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए गुजरात लेकर के जा रहे थे। पेटियाँ और बोलेरो पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है और मुलजिम मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस शराब की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है।